गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए एक चैप्टर देखेंगे। सीबीएसई ये पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है। कौन से बुक का है? फ्लेमिंगो बुक का है। पहले मैं आपसे कुछ बातें कह दूं, और वो बातें ये हैं कि आप अपनी बुक सामने रखोगे और तब इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको दो बुक पढ़ने हैं। एक है फ्लेमिंगो जिसमें पोइट्री और प्रोज दोनों हैं, और दूसरा है आपका विस्टास जिसमें सिर्फ प्रोज है, पोइट्री नहीं है। हम लोग फ्लेमिंगो की एक चैप्टर देख चुके हैं जिसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने डिस्कस कर दिया था। आप उम्मीद है मुझे कि आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर कर भी लिए होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, आज हम लोग देखेंगे फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66। किसके द्वारा लिखा गया है? ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर, ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटा पोएम है, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑथर के बारे में कुछ बातें जानेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, इससे क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा, अबाउट द ऑथर क्वेश्चन नहीं पूछता है सीबीएसई में, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जब पोएम पढ़ोगे ना तो उसको फील करके पढ़ोगे। ज़्यादा ध्यान से देखना कमला दास के बारे में। देखो जी बच्चे, इनका जन्म हुआ 1934 में। 1934 में कहाँ? तो मद्रास में। अब इम्पॉर्टेंट ये सब नहीं है किसी भी हिसाब से, इनके लाइफ के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आप पोएम को फील करोगे। इनकी शादी हो गई सिर्फ 15 साल की उम्र में, 15 ईयर्स, सिर्फ 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, ठीक है। शादी किससे हुई? तो शादी हुई इनकी माधव दास से, है ना। इनकी शादी हुई माधव दास से। अब आप जरा ध्यान से सुनना इस बात को। इनका पेन नेम किसको बोलते हैं बच्चे? राइटिंग में आप जिस नाम से फेमस हो जाते हैं, राइटिंग मतलब कंपोजिशन की बात है, यहां पर वर्क्स की बात है। क्या चीज की बात है? वर्क्स मतलब राइटिंग कंपोजिशन। इसमें इनका नाम क्या था? तो माधवी था। वैसे पूरा तो खैर नाम था इनका माधवी कुटी, लेकिन आप माधवी के नाम से याद रखेंगे। माधव दास। शादी के बाद इनका पेन नेम क्या हो गया? जब इन्होंने राइटिंग शुरू की तो इनका नाम था माधवी कुटी, और ये फेमस है क्या चीज़ से? शादी के बाद तो इनका नाम है, ये कमला दास के नाम से ये फेमस है। हालांकि स्टोरी इतनी अच्छी है इनकी लाइफ के बारे में कि इंटरेस्टिंग तो है। खैर जानिए क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो इनकी शादी हुई माधव दास से। किससे शादी हुई इनकी? माधव दास से। इनके 2 बच्चे भी हुए, 2 बेटा हुआ इनका, और इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई 1990s में। जरा ध्यान से देखना, 1990s में इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। इसके बाद उस उम्र में फिर इनको किसी एक मुस्लिम से इनको प्यार हो गया। हाँ, ध्यान से सुनते जाइए। किसी मुस्लिम से इनको प्यार हो गया। फिर 1999 में इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया। 1999 में इन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया और इन्होंने इस्लाम को अपना लिया। ध्यान से देखते रहिए। इन्होंने इस्लाम को अपना लिया और अपना नाम बदल करके रख लिया इन्होंने कमला सुरैया। क्या नाम रख लिया इन्होंने? कमला सुरैया, जी हाँ। इसके बाद फिर बहुत सारी बातें हुई। केरल में मूवी रिलीज़ होने वाला था लव जिहाद के नाम से, जो लोग आप लोग भी जानते होंगे ही, लव जिहाद क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में। फिर जब इन्होंने अपना धर्म अब चेंज कर लिया और उसके बाद 2009 में तो इनकी मृत्यु ही हो गई। 2009 में ये चल बसी। तो ये था इनका लाइफ। अब हम लोगों को पढ़ना है ये पोएम। तो इस चीज़ से, इस पोएम का कुछ रिलेशन है नहीं, बस हम क्या करते हैं, ऑथर के बारे में जान लेते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में क्या होता है, फील होता है। उनकी लिखी हुई बातों को हम क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, ठीक है। देखिए ये पोएम है क्या? तो पोएम का पहले थीम समझ लो आप। तो पोएम का थीम यही है कि ऑथर अपने माँ बाप के घर आई हुई हैं, ठीक है। मतलब नेटिव प्लेस मतलब समझते हो ना, जो अपना घर होता है। नेटिव मतलब बहुत जगह बहुत कोई जो है बता देता है कि ममहर, ननिहाल जिसको कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। नेटिव का मतलब ममहर, ननिहाल नहीं होता है। जहाँ पर आपके माँ बाप बसे हों, आपके पूर्वज बसे हों, वो जो अपना आपका एक्चुअल रियल जो घर है वही है क्या हमारा? तो नेटिव प्लेस। वहीं पे आई होती हैं। और
फिर वहां से इनको वापस भी जाना होता है। अब जहां भी जाना हो इनको, कहाँ जाना है इस बात से आपको मतलब नहीं है। आइए चलिए देखते हैं कुछ चीज। चलो जी, चैप्टर को आप अपने सामने बुक रखेंगे, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, है ना। स्टार्ट है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। क्या है, ध्यान से सुनिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, है ना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मतलब अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, माँ उनकी कहाँ बैठी थी, उनके बगल में बैठी हुई थी। स्टार्टिंग का वर्ड है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, है ना। ध्यान से देखो इधर, पहला वर्ड क्या है, ड्राइविंग। ड्राइविंग का मतलब ये वाला ड्राइविंग ना ना ना। आपको हर कोई यही बताएगा कि ऑथर जो है कार ड्राइव कर रही है, बगल में मम्मा बैठी हुई हैं, ठीक है। चलो जी, अब जरा ध्यान से देखो एक बार। चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, 66, 66 मतलब 66, मतलब 70 के करीब, अबाउट 70। बोलो हाँ या ना। तो अबाउट 70। देखो बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि वक्त बीतता है, उम्र ढलता है और हमारी मृत्यु होती है। मृत्यु एकमात्र सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये तो सुने होगे ना, हकीकत भी है, मौत ही एकमात्र सत्य है। लेकिन बावजूद उसके क्या हम उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं? हम में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि अच्छा चलो ठीक है, 85 के पापा मम्मी हो गए, अब मर जाते तो ठीक रहता? कोई सोचता है ऐसा? ना। अच्छा 95 के हो गए, अब मर जाते तो ठीक रहता? नहीं, कभी नहीं। वो 100 के हो जाएंगे ना, तब भी हम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं, हे भगवान थोड़ा सा उनको ठीक से रखिए, उनका तबियत ठीक रहे। अरे अब 100 के हो चले हैं, अभी भी तुम में से कोई, हमारे मतलब हम जैसे इंसान जितने भी बसते हैं दुनिया में, कोई ऐसा होता है क्या कि जो जाए हाथ जोड़ कर कि हे भगवान आहा 100 के हो गए हमारे मम्मी पापा, उठा लीजिए उनको? नहीं, कोई नहीं करता है, पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान से देखिए, ऑथर अपनी माँ के साथ, ऑथर मतलब कौन, कमला दास, अपनी माँ के साथ कार में बैठी हैं और जा रही हैं कहाँ, तो कोचीन एयरपोर्ट जाना है इनको। कहाँ जाना है, कोचीन एयरपोर्ट। रास्ते में जाते वक्त आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज, वो जो है नींद में है, औघा रही है, डोज ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ है ना, ऐसे लाइक फेस, लाइक अ कॉर्प्स, है ना, जैसे डेड बॉडी। कॉर्प्स का क्या मतलब होता है, डेड बॉडी। आप बुक में देखेंगे एसन लाइक फेस, है ना। एसन लाइक मतलब राख जैसा। राख किसी को कहते हैं तो उसमें ब्राइटनेस नहीं होती है, उसमें कोई चमक नहीं होता है, धुंधला सा दिखता है, ग्रे कलर जिसको कहते हैं, है ना। तो वो क्या है कि एशन लाइक फेस, लाइक अ कॉप्स, क्या चीज की तरह, तो डेड बॉडी की तरह लग रहा है। ऐसा देख करके अचानक से उनको लगता है आई फील पेन, उनको एक दर्द सा महसूस होता है। कैसा दर्द? अब बताइए, माँ जो कि क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, विच वॉज वेरी नॉर्मल, वो एज उनका था, वो एज पता चल रहा था कि बहुत बुरी है। लेकिन ऑथर जब देखती है माँ हल्की नींद में होती है, मुंह खुला सा होता है और वो लगता है देख करके जैसे अब वो इस दुनिया में नहीं रही। एक पेन होता है, दर्द महसूस होता है ऑथर को। कैसा पेन? पेन ऑफ सेपरेशन, बिछड़ने वाला पेन उनको महसूस होता है। बट आई पुट दैट थॉट अवे, लेकिन अचानक से वो क्या करती हैं, पुट दैट थॉट अवे, अपनी उस सोच को दूर भगा देती हैं। जैसे होता है कभी कभी हम लोग भी बैठे होते हैं, मन में बेवजह फिजूल से ख्याल आते हैं हमारे मन में भी, लेकिन हम क्या करते हैं, उस ख्याल को दूर करने की कोशिश करते हैं। अरे आप बच्चों में ही, क्लास में बैठा होता है बहुत बच्चा, सोचते रहता है अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, अब बोर्डवा गिर गया तो कैसा रहेगा, ओ माय गॉड, सर पढ़ा रहे हैं, छाते गिर गया सर के माथा पर, तब कैसा रहेगा? होता है ना जी, बोलो हाँ या ना। जैसे मैं ही हूँ, अब कभी कभी मैं ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ और रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरे मन में ख्याल आते रहता है, अच्छा रिकॉर्डिंग कर चल रहा है, अब पता चले कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैसा मन करेगा फिर? तो ये सब क्या होते हैं, लेकिन फिर तुरंत से क्या करते हैं, उस थॉट को, आई पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को क्या करते हैं, दूर फेंक देते हैं। आई पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। फिर उसके बाद क्या करती हैं कि वो खिड़की से बाहर देखती हैं। क्या चीज की खिड़की? घर की खिड़की से ना, कार की खिड़की से बाहर। अब चलो आ जाओ, जितना तुमको समझ में आया उससे कुछ बातें कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो अब एक बात बताते हैं, ड्राइविंग। एक क्वेश्चन उठता है कि हु वाज ड्राइविंग द कार। तुरंत से बहुत सारे लोग आपको यही सिखाएंगे, यही बताएंगे कि द ऑथर वाज ड्राइविंग द कार, है ना, ऑथर वाज ड्राइविंग द कार। एक बात बताना बबुआ, ऑथर गाड़ी चला रही थी तो ड्राइवर तो पीछे नहीं बैठा होगा ना।
एक बात बताओ, ड्राइवर तो पीछे नहीं बैठा होगा ना? अगर ऑथर गाड़ी चलाएंगे तो ड्राइवर पीछे बैठा होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब कार में ड्राइवर तो नहीं है? नहीं, कार में कौन है? तो ऑथर है और माँ है। अगर ऑथर कार ड्राइव कर रही है तो इधर से जाते वक्त जाना तो ऑथर को ही है। किसको जाना है? ऑथर को जाना है कहीं। ऑथर अब माँ को छोड़ करके चली जाएंगी, उधर से कार लेकर के कौन कौन आएगा भाई? माँ चला के आएंगे उधर से। माई मदर एट 66 ड्राइविंग अ कार? नो, नॉट एट ऑल। तो अगर पूछ दे, कोई सेंस की बात कर दे कि हु वाज ड्राइविंग द कार, तो द ड्राइवर वाज ड्राइविंग द कार। जो ड्राइवर है वो कार को ड्राइव कर रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब आई पुट दैट थॉट अवे एंड आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। खिड़की से बाहर देखती हैं। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वहां छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेजी वाला दौड़, जो दौड़ते हैं ना, स्प्रिंटर सुने होइएगा, तेज दौड़ने वाला, 100 मीटर रेस 200 मीटर रेस जो दौड़ता है उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंटर, तेजी में दौड़ने वाला। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब कार आगे की तरफ चल रही है तो पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं? पीछे की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ध्यान से सुनिए, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग आउट, बच्चे जो है जैसे ही घर से निकलते हैं तो वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं? बेलगाम हो जाते हैं। एकदम घर से निकलेगा, जहां जिसको मन किया दौड़ते हुए भाग रहा है। काफी खुशहाल है बच्चे, है ना? छोटे छोटे पेड़ पौधे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहां? खिड़की के बाहर, मतलब विंडो के बाहर। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी, मेरी चिल्ड्रेन, खूब खुशहाल नजर आ रहे हैं वो बच्चे भी दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकल रहे हैं। देखिए कार के अंदर कैसा माहौल था? क्वेश्चन बनता है। कार के अंदर माहौल था काफी दुख वाला। माँ के चेहरे को देख करके ऑथर को क्या महसूस हो रहा है? काफी दुख महसूस हो रहा है। हालांकि ऑथर को यह समझ है कि यह बिल्कुल नॉर्मल है। माँ की एज हो चुकी है 66, है ना? 70 के अबाउट 70 अगर एज है तो जाहिर सी बात है माँ तो बूढ़ी दिखेंगी ही ना। लेकिन नहीं, हम बच्चे, मतलब जो हमारे माँ बाप होते हैं, उनका बूढ़ा होना हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप में से बहुत लोग इस चीज को फील करते होंगे। जिस तरह आपके माँ बाप ओल्ड होते जा रहे हैं, नहीं अच्छा हो लगता है, नहीं बर्दाश्त होता है। मन में लगता है अरे मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं क्या? नहीं, ये चीज बर्दाश्त नहीं होता है हमसे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे माँ बाप क्या हो? बूढ़े हो, क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो कहते हैं एंड मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, आफ्टर सिक्योरिटी चेक एट एयरपोर्ट। अब देखिए सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट पे पहुंच गए। आफ्टर सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर खड़ी है मां। ध्यान से सुनिए, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर खड़ी है मां। वैन पेल फेस, है ना? एकदम चेहरा उतरा हुआ सा, पीला जैसा चेहरा लग रहा है। चेहरे पे कोई चमक नहीं है, रौनक नहीं है चेहरे पर। अरे भैया सिंपल सी बात है, 70 साल की उम्र में आप कौन सा रौनक चाहते हैं चेहरे पर? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। जब चेहरे पे खुशहाली हो, सामने लंबी जिंदगी पड़ी हो, तो चेहरे पे एक गजब का चमक होता है। पर जब मौत नजदीक हो ना, तो चेहरा अपने आप धुंधला पीला सा पड़ने लगता है। ऑथर को यही नजर आ रहा है। किसके लिए? अपनी मां के लिए। ये दर्द महसूस हो रहा है ऑथर को। बात समझे? बट all I said was see you soon अम्मा। all I said was see you soon अम्मा। देखिए एक क्वेश्चन है बीच में, एक लाइन ये भी है कि दैट फेमिलियर एक, वो जो पेन था, सेपरेशन का पेन था, वो कैसा था? तो फेमिलियर था, काफी उस चीज से अनजान नहीं थी, मतलब वो पता था, वैसा दर्द था उनको सेपरेशन का। दैट चाइल्डहुड एक, वो दर्द जो बचपन में था। कौन सा दर्द? देखते होइएगा बहुत तो क्या करते हैं कि बच्चा को डरा देंगे, अरे मम्मी चली गई तुमको छोड़ करके, अरे बाप रे, लो बच्चा रोना शुरू करेगा, वो तब तक रोएगा जब तक सामने मम्मी ना आ जाए। दैट चाइल्डहुड एक, वो बचपन वाला जो दर्द था। लेकिन एक और चीज इसमें आपको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ऑथर जब बहुत छोटी थी तो ये सबसे ज्यादा अपनी दादी से अटैच थी, अपनी दादी के साथ ही रहती थी, और बहुत 4-5 साल की थी, बहुत छोटी थी तब इनकी दादी की मृत्यु हो गई थी और अपनी दादी से बिछड़ गई थी। तो सेपरेशन का पेन तो इनको बचपन से मालूम है ना, ये तो महसूस कर चुकी हैं बचपन से ही, फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड वो इस दर्द को महसूस कर चुकी हैं। कहती हैं कि बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। उन्होंने क्या कहा? तो सी यू सून अम्मा, मतलब जल्दी मिलेंगे। अब उनके मन में एक डर है, फियर है, एक मन में खौफ है कि शायद मैं जब लौट करके आऊं तो अम्मा ना रहे। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या कहा
कि ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, मैंने क्या कहा तो सिर्फ इतना ही मैं कह पाई कि सी यू सून अम्मा, मतलब अम्मा हम लोग फिर मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड, और क्या मैं कर पाई सिर्फ, तो बस स्माइल स्माइल एंड स्माइल। एक बहुत ही शानदार सा बढ़िया सा क्वेश्चन उठता है कि व्हाट डज इट मीन ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, व्हाट डज इट इंडिकेट, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब होता है इसका। तो मैं आपसे बता दूं इसका बहुत ही साधारण सा मतलब है, हेल्पलेसनेस को दिखाता है। ये क्या चीज को दिखाता है, लाचारपन को दिखाता है कि हम हेल्पलेस हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बस स्माइल करके रह जाते हैं। मैं आपको बड़ा ही शानदार सा एक बेस्ट एग्जांपल देकर के बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा, है ना। बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, आप भूल नहीं पाओगे इस एग्जांपल को, और तब आपको लगेगा कि अरे हाँ सही बात है, एकदम ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल का मतलब तो सही में यही है कि ऑथर क्या थी, एकदम हेल्पलेस थी। क्या थी ऑथर, एकदम हेल्पलेस। अब आप जरा ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं। मैं हमेशा क्लास में भी यही एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल नहीं देता, क्योंकि एकदम परफेक्ट बैठता है ये एग्जांपल। मान लीजिए कि आप देख रहे हैं भरी दोपहरी गर्मी है और कोई लड़की साइकिल से जा रही है, अचानक से वो रुक गई क्योंकि उसके साइकिल का चेन उतर गया, ठीक है। और आप मतलब मैं कुछ लड़कों की बात कर रहा हूँ, है ना, जो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, वॉलंटियर टाइप के होते हैं, कार्यकर्ता लोग होते हैं ना, हाँ, कि सर हम तो सबका मदद करते हैं सर, चाहे जो हो जाए सर, और खास करके अगर लड़की है तो उसका मदद तो सर सबसे पहले होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ चलिए, तो आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर। अब मान लीजिए कोई साइकिल से जा रही लड़की है, उसके साइकिल का चेन उतर गया। अब वो बेचारी उतरी, चेन चढ़ाने का कोशिश कर रही है, लेकिन पूरा पसीने पसीने हो रही है, लेकिन चेन नहीं चढ़ रहा है। आप सोचिए ओ माय गॉड, क्लास की ही लड़की है, थोड़ा चले जाते हैं, चेन चढ़ा देंगे, इंप्रेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप गए हीरो बन करके, साइड हो, हम अभी चेन चढ़ा देते हैं। और आप गए हीरो बनने के लिए, चेन एकदम खींचे जा रहे हैं, लेकिन चेन फंसा हुआ है। कभी कभी जो लोग साइकिल चलाए हैं और चेन उतरा होगा, ये दर्द क्या होता है हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि बचपन कभी हमारा भी था। और आप चेन खींचे जा रहे हैं, लेकिन चेन फंसा हुआ है, उसमें से निकल ही नहीं रहा है। अब चेन आप चढ़ाने के लिए आप पसीने पसीने हो रहे हैं। 1 घंटा बीत गया, बाद में वो मोहतरमा कहती हैं बड़े प्यार से, एक काम कीजिए, छोड़ दीजिए, लगता है नहीं हो पाएगा, है ना। आप भी बड़े प्यार से उठते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि नहीं होने वाला है। आप क्या करोगे, हाँ, बस स्माइल थोड़ा सा दीजिए और कुछ मत कीजिए, क्योंकि होने वाला कुछ है नहीं। आप क्या है वहाँ पर, असहाय है, हेल्पलेस है। वो क्या दिखाता है, तो हेल्पलेसनेस को दिखाता है। बच्चे बोलो, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो बोर्ड पे लिखूंगा तो नहीं, मैं डिस्कस कर दूंगा जितने भी क्वेश्चन। हालांकि इस चैप्टर में तो बहुत सारा क्वेश्चन है ही नहीं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, मुझे इसी में डील कर देना चाहिए था। पर मैं क्वेश्चन आंसर में हर चैप्टर में क्या करूंगा कि चैप्टर अलग पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर की सेशन अलग होगी, इसलिए मैं अभी आपको क्वेश्चन डील नहीं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप क्या करो बच्चे ना, कि आप इसको लाइक तो करो ही, लेकिन शेयर सबसे ज्यादा करो, जितना हो सके ना उतना शेयर करो। आप इसको फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, इंस्टा यूज़ करते हो इंस्टा पे शेयर करो, हर जगह शेयर करो, क्योंकि आपको भी पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो तब, या फिर +2 बिहार बोर्ड हो तब, या CBSE बोर्ड हो तब, टोटल सिलेबस मैं यहाँ पढ़ाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, इवन आफ्टर लॉकडाउन। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये क्लास आना बंद हो जाएगा। ये इत्तेफाक कहिए कि मैं बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहा था, काफ़ी बच्चे मेरे जानते हैं आप सब लोग कि मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होंगे, पर मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। 11, 12, 13 घंटे क्लास लेने के बाद कहाँ से वक्त मिलता। इवन संडे को ही मैं क्लास रख ही देता हूँ, तो वक्त तो था नहीं, लेकिन इत्तेफाक कहिए कि वक्त मिल गया है कि मैं सारी वीडियोज़ अपलोड करता जाऊँगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।